हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी और मेरा नाम है धर्मेंद्र गौर। और आज हम 28 अगस्त 2018 के करंट अफेयर को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला करंट अफेयर है वो है नील साइमन जो है वो अमेरिकी नाटककार थे, उनका निधन हो गया है। और आज अगर आपको जो है वो थोड़ा सा इसके फॉन्ट अगर सही से नहीं देख रहे होंगे तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। कल से जो है वो इसको एकदम क्लियर बनाएंगे हम। तो नील साइमन जो है वो अमेरिकी नाटककार हैं, आपको याद रखना है। और उनका जो है वो निधन हो गया है। अमेरिका की बात करें तो कैपिटल, करेंसी और प्रेसिडेंट सबको मालूम है, ठीक है ना। अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। करेंसी है डॉलर और प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। तो स्टेटिक फैक्ट्स में यहाँ पर नदियां देख लेते हैं। अमेरिका में दो फेमस नदियां हैं, एक तो मिसिसिपी नदी है और एक मिसौरी नदी है। मिसिसिपी और मिसौरी, ठीक है ना, दोनों यूएसए में बहती हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखें, जिम्बाब्वे में नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं अभी। तो उनका नाम आपको याद रखना है बस, एमरसन मननगागवा। चूंकि अभी नए नियुक्त हुए हैं इसलिए महत्वपूर्ण है। जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति एमरसन मननगागवा। जिम्बाब्वे की कैपिटल एंड करेंसी हमने कल ही डिस्कस की थी। अगर आपने कल का वीडियो देखा है ध्यान से तो जो है वो आप वहां पर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए कि जरा जिम्बाब्वे की कैपिटल और करेंसी क्या है। थर्ड देखें, पांचवा महिला कैरम विश्व कप विजेता भारत रही है। भारत की महिला टीम ने जो है वो कैरम का विश्व कप जीत लिया है। ये कौन से नंबर का विश्व कप था? 5वें नंबर का। कहां पर हुआ है आपको ये याद रखना है, इसका वेन्यू ये दक्षिण कोरिया में हुआ है। तो महिला कैरम विश्व कप विजेता टीम रही है भारत। कौन से नंबर का है? 5वां। कहां हुआ है? दक्षिण कोरिया में। ये सारी चीजें जो है करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट है। स्टेटिक फैक्ट्स में दक्षिण कोरिया में याद रखिए आप, उसकी कैपिटल है सियोल, करेंसी है वॉन। दक्षिण कोरिया की कैपिटल सियोल, करेंसी है वॉन। जो महिला महिला कैरम की जो हमारी टीम थी उसमें ये 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे हैं। उनका नाम भी आप याद रखिए, रश्मि कुमारी, काजल कुमारी और एस अपूर्व, ठीक है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि रश्मि कुमारी किस खेल से संबंधित है? कैरम। काजल कुमारी किस खेल से संबंधित है? कैरम। एस अपूर्व किस खेल से संबंधित है? तो कैरम। बाकी ठीक है ना। तो ये सारी चीजें याद रखिए। नेक्स्ट देखें, थर्ड हिंद महासागर सम्मेलन ये कहाँ हो रहा है? ये जो हिंद महासागर सम्मेलन है, भारत की विदेश मंत्री जो कि सुषमा स्वराज वो भी इसमें सम्मिलित हुई हैं। तो आपको याद रखना है इसका वेन्यू रहा है वियतनाम। तीसरा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? वियतनाम में। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। तो हनोई में ही हो रहा है एक्चुअल में सम्मेलन, ठीक है ना। वियतनाम की कैपिटल हनोई में हो रहा है और करेंसी है वियतनाम की डोंग, ठीक है ना। कैपिटल हनोई, करेंसी डोंग, याद रखिएगा। भारत की जो विदेश मंत्री हैं उनका नाम है सुषमा स्वराज। ये लोकसभा मेंबर हैं कहां से? विदिशा एमपी से, यानी कि मध्य प्रदेश का जो विदिशा शहर है वहां से ही ये लोकसभा सांसद हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखें, पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह बेनू, यानी कि पृथ्वी के जो एक समीप जो है क्षुद्र ग्रह खोजा गया है जिसका नाम है बेनू, ठीक है ना। उसके सर्वेक्षण के लिए, उसकी सतह के सर्वेक्षण के लिए नासा ने एक अंतरिक्षयान छोड़ा है। उस अंतरिक्षयान का नाम क्या है? उस अंतरिक्षयान का नाम है ओसिरिस रेक्स, ठीक है ना। ओसिरिस रेक्सन, ये उसका नाम याद रखना है अंतरिक्षयान का। साथ ही साथ क्षुद्र ग्रह का नाम भी आप याद रखिए, बेनू। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि नासा द्वारा एक अंतरिक्षयान ओसिरिस रेक्सन छोड़ा गया है किस क्षुद्र ग्रह के सर्वेक्षण हेतु? तो आंसर बनेगा बेनू, ठीक है। अगला देखें, G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहां हुई है? तो उसका वेन्यू याद रखिए, अर्जेंटीना। G20 एक तरह का जो है फोरम है, इंटरनेशनल फोरम है, जहां पर लगभग 20 कंट्री जो है वो सम्मिलित होती हैं। और वहां पर ये इसका जो मुख्य उद्देश्य है G20 ऑर्गेनाइजेशन का, एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन नहीं है पूरी तरह से, ये फोरम है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है ट्रेड और व्यापार के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में एक दूसरे की जो है वो साझा मदद करना। तो डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है G20 की, कहां हुई है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना की बात करें, कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, करेंसी है पेसो। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स, करेंसी है पेसो। इनको जो है नोट करते जाइए और महत्वपूर्ण है, इनको याद भी करते जाइए क्योंकि बार बार यूज होंगी इस तरह से करंट अफेयर में, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। जो भारत के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, ठीक है ना, चूंकि डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही है तो डिजिटल की जब बात होगी तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अपने आईटी मिनिस्टर की बात होगी, तो वो है रविशंकर प्रसाद, ठीक है ना। रविशंकर प्रसाद हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। ये राज्यसभा मेंबर हैं बिहार से, बिहार राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं ये राज्यसभा में।
तो आपको याद रखना है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी याद रखिए, मंत्रालय भी याद रखिए। G20 के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्टैटिक फैक्ट्स। G20 एक्चुअल में इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, आपको याद रखना है। चेयरपर्सन इसके प्रेजेंट में मॉरिशियो मैक्री हैं इसके चेयरपर्सन। मुख्यालय इनका होता नहीं है। देखिए G20 क्या है, एक प्रकार का फोरम है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि इंडियन लेबर हुआ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हुआ, या यूनाइटेड नेशन हुआ, या विश्व बैंक हुआ, इस प्रकार का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो जिसका मुख्यालय हो। G20 क्या है, एक इंटरनेशनल फोरम है, वहां इन देशों के जो है वो प्रतिनिधि वहां पर जाकर चर्चा करते हैं। तो इसका मुख्यालय नहीं होगा। चेयरपर्सन जरूर याद रखिए, मॉरिशियो मैक्री। सदस्य देशों की बात करें तो 20 सदस्य देश हैं, इसमें 19 सदस्य देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। कौन कौन से, एक बार वो भी देख लेते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, चीन, भारत, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, रूस, टर्की, साउथ अफ्रीका, यूके यानी कि ब्रिटेन है ना, यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट, और यूरोपियन यूनियन EU, ये इसके जो है वो मेंबर कंट्री हैं। तो आप वो भी याद रखिए। आज का जो है वो PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। इसमें जो है थोड़ा सा फॉन्ट क्लियर ना हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, कल से उसको एकदम क्लियर हम करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो हमने शुरू में क्वेश्चन पूछा था आपसे कि जिम्बाब्वे की कैपिटल एंड करेंसी क्या है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बताइए, ठीक है ना। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी प्रकार कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।